हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R5.1 मॉड्यूल की वेब डिजाइनिंग की क्लास को। तो देखिए भाई, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसकी M2R5.1 मॉड्यूल की, मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की, वो सभी लोगों के लिए मिशन बैच 2.0 लॉन्च करा गया है। ठीक है। इसकी क्लासेस जो है आपकी 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी और अभी कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है। अब जो भी पहले 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये ऑफर 360 रुपए का है। चलिए पहले तो इस जो बैच है, ये मिशन बैच 2.0 है, इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है थ्योरी क्लासेस विद प्रैक्टिकल। जो आपको थ्योरी क्लासेस कराई जाएंगी इसमें, वो उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ लिखाया नहीं जाएगा। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लिखाते होंगे। ठीक है। लिखाने के साथ साथ में जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल उसका कैसे होगा ये भी करके दिखाया जाएगा। ठीक। उसके साथ में आपको एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी चैप्टर वाइज। फिर प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी चलेंगी। और जो क्लासेस आपकी चलेंगी वो बाईलैंग्वेज होंगी। सबसे मेन जो लोगों की क्वेरी रहती है कि जो हमारी क्लासेस हैं वो कैसी रहेंगी, तो बाईलैंग्वेज रहेंगी। ठीक है। कोर्स कंप्लीट आपका 31 दिसंबर तक हो जाएगा। और जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी इसी में इंक्लूड है। अब देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पर भी और प्रैक्टिकल वहां पर भी ये क्वेरी उठती है, तो बता दें आप लोगों को, जो लोग भी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि एक थ्योरी एग्जाम के बाद में प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, वो प्रोग्रामिंग करके या कोड या वेबसाइट बना के दिखानी होती है। ठीक है। तो वेबसाइट बना के क्या, जैसे बता दिया कि आप टेबल बनाइए, टेबल में रो स्पैन कॉल स्पैन लगाइए। ठीक। तो इन सभी चीजों के लिए आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसमें आपको नोट्स मिलेंगे और एमसीक्यू क्लासेस होंगी। और आजकल हम लोगों का जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड ही तो आ रहा है ना। एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है तो इसमें काफी इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। काफी लोगों ने क्लास करी का कल। तो मैंने कमेंट देखे, उसमें कई लोग कह रहे थे रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। तो बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है ये लाइव क्लास ही चलती है, बस मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देखता हूँ। और काफी लोगों की ये भी था, आप पढ़ा नहीं पाते। तो जी मुझे पता है मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हाँ देखिए, एमसीक्यू बैच में सब कुछ आपको समझाया नहीं जा सकता। यूट्यूब पर आपको सब कुछ समझाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपको थ्योरी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप लोग ये एमसीक्यू क्लास को ज्वाइन करेंगे तो इस पेपर में टोटल आपके M2R5.1 मॉड्यूल में 8 चैप्टर है। M2R5.1 मॉड्यूल में आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक। इन 8 के आठों चैप्टर में ठीक है। तो टोटल आपके कितने 8 लेसन्स होते हैं। अब इन 8 लेसन्स के सारे क्वेश्चन को मिसलीनियस क्वेश्चंस बना के मैं यहाँ पे कराता हूँ। अब जिन लोगों ने ये HTML पढ़ा ही नहीं है, उनको बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है वो HTML में कि कोडिंग कैसे होती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। हाँ। तो उनको कैसे समझ में आएगा। ठीक है। जिसको जो कमेंट करनी है करिए आप लोग। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है। चलिए अब देखिए, ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए जो M1R5.1 मॉड्यूल मतलब आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बैच मिशन बैच 1.0 आया है। उन लोगों के लिए ये मिशन बैच 1.0 आया है। इसकी क्लासेस आपकी 15 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, तो इसके फीचर्स देख लीजिए। थ्योरी क्लासेस सेम जो ऊपर की तरह, सेम ऊपर की तरह है। ठीक है। थ्योरी क्लासेस रहेंगी, इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, प्रीमियम टेस्ट सीरीज रहेंगी, ऑल ई बुक्स रहेंगी, क्लास नोट्स रहेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और बाईलैंग्वेज क्लासेस रहेंगी। ठीक। आपका ये कोर्स 50 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी क्लास प्रैक्टिकल क्लासेस भी इसमें रहेंगी इंक्लूड। ठीक है। चलिए, और मेन जो बात है, अगर आप DY10, ये नीचे देखिए यहाँ पे DY10 कूपन कोड का यूज करते हैं तो ये जो आपका कोर्स 399 रुपीज में पड़ रहा है, ये DY10 कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद में आपको 360 रुपए का पड़ेगा। ठीक है। तो जो लोग भी
प्रैक्टिकल के लिए या नोट्स के लिए क्लास को करना चाहते हैं, हमारे लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस, देखिए अभी ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं इसके, वो सारे हो चुके पड़े हैं ऐप पर, और मैं अभी 1 दिसंबर से इस पे लाइव, अपने ऐप पे लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक, लाइव क्लासेस 1 दिसंबर से लेने वाला हूँ, तो जो लोग भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो ले लें, भले ही इस 1 मंथ का ले लें। ठीक है, भले ही वो इस 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक, चलिए आपसे तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ठीक, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है सीएसएस में निम्नलिखित में से कौन विभिन्न प्रकार के ग्रेडियंट हैं। इन सीएसएस विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स। अब सीएसएस में ग्रेडियंट्स क्या होते हैं ये तो वही जान पाएगा ना जो सीएसएस पढ़ा होगा। सीएसएस में ग्रेडियंट्स क्या होते हैं ये तो वही जान पाएगा जो सीएसएस पढ़ा होगा। तो जिसने सीएसएस पढ़ रखी है वो इसका आंसर दे लेगा। तो क्या एक लीनियर ग्रेडियंट होता है, बी कॉनिक ग्रेडियंट होता है, सी रेडियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, कौन से ग्रेडियंट होते हैं। ठीक, यह है डी ऑल दी अबव। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोग 30 सेकंड्स दे मिल रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गले में खराश है। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। क्या बात भाई, बड़े कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं। हाँ, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या, इतने कम लोगों के कमेंट क्यों आ रहे हैं। हम्म, चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, तो देखिए ग्रेडियंट सभी हैं, ये लीनियर भी है, कॉनिक भी है, रेडियल भी है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जो डी है ऑल दी अबव, ये आंसर नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है W3CSS की कौन सी प्रॉपर्टी एक प्रतिक्रियाशील छवि को अधिकतम आकार तक सीमित करती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ W3CSS रिस्ट्रिक्ट आर रिस्पॉन्सिव इमेज टू अ मैक्सिमम साइज। तो मैक्स विथ प्रॉपर्टी, इमेज रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी, मैक्स हाइट प्रॉपर्टी, इमेज विथ प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी एक रिस्पॉन्सिव इमेज को मैक्सिमम साइज देने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप 30 सेकंड्स के अंदर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 10 सेकंड्स हो भी चुके हैं, 30 सेकंड्स का आपका समय है। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करा करें। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करा करें, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट किया करें। जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर होता है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को छोड़ सकते हैं। देखिए जैसे कल जिन लोगों ने कमेंट करी थी, उन लोगों के मैंने कमेंट आज देखे हैं, अभी मैं यहाँ पे उन लोगों का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मैक्स विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ए, मैक्स विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग कौन से होते हैं? ठीक है, तो कौन से हैं जल्दी से बताइए। ए टी आर टी डी डी एल, सी डी टी, बी मतलब डी टी डी एल टी डी एन, या सी डी टी डी एल डी, या डी डी टी डी एल डी डी। चलिए जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के टैग हैं? आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए, और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करा करें। क्या बात भाई, बहुत कम से कम कमेंट आ रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ, बहुत कम से कम कमेंट आ रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग को डिफाइन करता है। जी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। डी टी, डी एल और डी डी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट टैग हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाने के लिए डी टी, डी एल और डी डी टैग का यूज करते हैं। डी टी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टेबल, डी एल लिस्ट और डी टी डेटा, डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है W3 CSS एक मानक CSS है। W3 CSS is a standard CSS that has jQuery library, JavaScript library, या B both A and B are true, B both A and B are false। ठीक है, both A and B are true, या D both A and B are false। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा या कौन सा आंसर सही होगा? तो इस क्वेश्चन में आपको फिर से 30 सेकंड्स मिलते हैं, और आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। 4-5 मिनट्स हो भी चुके हैं, 4-5 सेकंड्स हो भी चुके हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। क्या बात भाई, काफी कम लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर डी है, ये लास्ट वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है। W3 CSS CSS का ही फ्रेमवर्क है। W3 CSS CSS का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी वेरिएबल
के लिए जावा स्क्रिप्ट में करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल का सही सिंटेक्स है? ए सेकेंड नंबर, बी माई फोन नंबर, सी माई फोन नंबर, या डी नन ऑफ दिस, या डी नन ऑफ दीज। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं कहीं और से नहीं लाया हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट नाइलेट ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में। बस वही क्वेश्चंस हैं आपके, और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड करे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये पूछे जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे कुछ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स इस चीज के लिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करें। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या बात भाई, काफी स्लो कमेंट्स आ रहे हैं काफी। हाँ, इतने कम कमेंट्स क्यों आते हैं? क्या बात है? काफी कम कमेंट आ रहे हैं आज। देखिए, मैं जिन लोगों के भी मन में डाउट है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आपकी थ्योरी है उसमें से मैंने निकाले, काफी सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्लास को ही कर रहे हैं, रेगुलर के बेसिस पे कर लेते हैं, उन लोगों को यहाँ हर हाल में M2R 5.1 थ्योरी क्लास पास कराई जाएगी। ठीक, चलिए खैर, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल्स का सही सिंटेक्स है? वेरिएबल का सही सिंटेक्स कौन सा है? टू नंबर, माई फोन नंबर या नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी आपका सही सिंटेक्स नहीं है। अगर आप वेरिएबल का सही सिंटेक्स देना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, नंबर, ठीक है, इस तरीके से नंबर लिखिए आप, और यहाँ पे लिखिए टू। ठीक है ना, ये आपका सही सिंटेक्स हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी टाइम लग गया इसमें। प्रोग्राम कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग, एक HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन का उपयोग करके संकलित किया जाता है? निम्नलिखित में से किन एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग HTML के प्रोग्राम को सेव कराते हैं? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ए आंसर कह रहा है HTML एंड डॉट एच टी, बी कह रहा है STN डॉट STM, सी कह रहा है HTML एंड एज एक्सटेंशन, ठीक है, डी कह रहा है HTML। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। 30 सेकंड्स तो आपके स्टार्ट ही हो चुके हैं ना, काफी देर पहले ही। 20 सेकंड्स लेफ्ट बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड सॉरी। देखिए, थोड़ा सा समय आपको इसलिए दे रहा हूँ, मैं काफी धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर जल्दी जल्दी बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ MCQ कराऊंगा, तो उसमें रटेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अभी इस पे फोकस कर लीजिए, बाद में किसी बात अपनी बातों पे या मेरी बातों पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक, अभी सिर्फ सुन लीजिए क्लास को।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा कि किसी भी प्रोग्राम को सेव कराने के लिए कंप्लीटली सेव कराने के लिए किस एक्सटेंशन का यूज करते हैं, तो हम लोग डी HTML एक्सटेंशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? .html एक्सटेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंगुलर जेएस का सिंटेक्स किस तरह दिखाई देता है? द सिंटेक्स ऑफ एंगुलर जेएस लुक लाइक, कैसे दिखता है? div ngf इस तरीके से, div nc init इस तरीके से, div nkf इस तरीके से, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो एंगुलर जेएस का जैसे भी सिंटेक्स शो होता हो, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि 30 सेकंड के अंदर ही आप कमेंट या चैट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। चलिए भैया, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। क्या बात भाई, काफी टाइम नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर ए है वो एकदम सही है। div ng इस ऐप और div क्लोज, इस तरीके से हम लोग किसी भी सिंटेक्स को रिप्रेजेंट कराते हैं एंगुलर जेएस में। और एंगुलर जेएस है क्या? तो एंगुलर जेएस आपका जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। क्या है एंगुलर जेएस? जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The W3 CSS has a panel class that adds top and bottom margin and left and right padding to any HTML element respectively. Which of the following is true? W3 CSS में एक पैनल वर्ग है जो क्रमशः किसी भी HTML एलिमेंट में ऊपर और नीचे मार्जिन तथा बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ने के लिए कौन सा सही क्रम है? 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, ये ए या बी या सी या डी? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी बताइए। थर्टी सेकेंड्स? सॉरी, लिखे नहीं क्या मैंने? चलो भाई, लिख देता हूँ अब। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका। आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। आप सभी लोग क्लास को शेयर करते रहा करिए। अगर आप क्लास शेयर नहीं करेंगे तो ऐसे चल नहीं पाएगा। अगर आप क्लास शेयर नहीं करते हैं तो ऐसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका टॉप और ये आपका हो गया बॉटम। इस तरीके से हम लोग इसमें पैडिंग और मार्जिन देते हैं। ठीक है, दाएं बाएं पैडिंग हो गई और उसके चारों तरफ मार्जिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट है? A.docx,
B.txt, C.pdf या D.jpg? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। आपको 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्या बात भाई, बड़ा स्लो आंसर आ रहे हैं सभी के। हैं? इतना स्लो आंसर आएंगे तो कैसे काम चलेगा? सभी लोग आंसर करा करिए। अभी काफी लोगों की कमेंट थी, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ पहले। अभी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ सभी की कमेंट्स पे कि क्या क्या कमेंट थी। नाम लेके मेंशन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है वो है डॉट जेपीजी। ठीक है। डॉट पीडीएफ पता है आपको, पोर्टेबल ड्राइव फॉर्मेट होता है ये। टीएक्सटी नोटपैड, नोटपैड का आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। डीओसीएक्स ये आपका एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, एमएस और वर्ड। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द एट्रीब्यूट यूज टू मेक राउंडेड कॉमा, कॉमा नहीं यहाँ कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स अराउंड एन एलिमेंट इन सीएसएस इज। किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी एलिमेंट के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हम लोग किस किस प्रॉपर्टी का या किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? ए बॉर्डर रेडियस, बी बॉर्डर राउंड, सी बॉर्डर स्पेसिंग या डी नन ऑफ दी अबव। या सी डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए इसके लिए भी आपको 30 सेकेंड मिल जाते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। समय आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए मैं ही दे देता हूँ। तो देखिए किसी भी एलिमेंट के कॉर्नर्स को राउंडेड शेप में करने के लिए हम लोग बॉर्डर राउंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। There are different ways in which CSS can one can be added to the HTML। वे कौन से भिन्न तरीके हैं जिनसे CSS को HTML से जोड़ा जाता है? ए इनलाइन, बी इंटरनल, सी एक्सटर्नल या डी ऑल ऑफ दी एबव। चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आप जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए भाई सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। चुप तो इसीलिए हो जाते हैं ताकि आप लोग आंसर कर पाए।
देखिए अभी भी जिन लोगों को मेरे पढ़ाने पे अगर कोई समस्या हो रही है कि मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं। मैं अपने में कुछ सुधार करने की कोशिश कर लूंगा। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट को क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था? तो बस एक सेकंड दे दीजिए, मैं भी उनकी कमेंट को बता रहा हूँ यहाँ पे। हम्म। तो मोहम्मद सलमान जी हैं कोई, उन्होंने कहा था 4 नवंबर को पेपर हुआ था, रिजल्ट कब तक आएगा? अब देखिए अभी 4 नवंबर को आपका पेपर हुआ है तो इसका रिजल्ट तो लगभग एक मंथ के बाद आएगा ना। फिर हैं रजत शर्मा जी। तो रजत शर्मा जी का क्वेश्चन था कि पूरा ओ लेवल का न्यू पैटर्न पर कोर्स अवेलेबल है विद प्रैक्टिकल। जी हाँ रजत शर्मा जी, ओ लेवल का जो पूरा है आपका, ठीक है, कोर्स वो न्यू पैटर्न पर ही है, एमसीक्यू बेस्ड ही है पूरा न्यू पैटर्न। आपको अगर कोई भी पुराने क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप मुझे बताइएगा। प्रैक्टिकल में भी आपको सब कुछ नया पैटर्न नहीं बताया जाएगा। पुराने पैटर्न को लेके हम नहीं चल रहे हैं। हम लोग 2023 का जो नया पैटर्न है उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। फिर गौतम कुमार ऑफिशियल करके हैं, इन्होंने पूछा था सर ट्रिपल सी की क्लास कब से होगी, क्लास का टाइम क्या है? तो देखिए आपकी ट्रिपल सी की क्लास जो है वो भी आपकी 9 बजे से होती है, सॉरी 8:45 से होती है। ठीक है। फिर हैं अमोल शिंदे, इन्होंने सर 16 नवंबर को मैंने एडमिट कार्ड नहीं निकाला, अब क्या करूं प्लीज बताओ, अब क्या करूं? हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन ना करें। फिर आई सपना गुप्ता जी। तो देखिए सपना गुप्ता जी, आपने जो आंसर बताया करें, उन्होंने आपने कमेंट करा था कि आप जो भी आंसर बताया करें उनका नेम बोला करो, ये ट्रिक सही रहती है। तो देखिए मैं नेम इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं ये एमसीक्यू की पीडीएफ बना के लाता हूँ इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पर जाकर आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये पीडीएफ या इसके आंसर इतना डीपली या इतना अच्छे से या तेजी से या पूरे नाम लेके नहीं बोलता हूँ। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, बैक टू टॉपिक का। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो डी एकदम सही है, ऑल ऑफ दी एबव। इनलाइन सीएसएस का भी यूज करते हैं, इंटरनल सीएसएस का भी यूज करते हैं, और सी एक्सटर्नल सीएसएस का भी यूज करते हैं। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सिंबल यूज टू राइट कमेंट इन सीएसएस। सीएसएस में किस सिंबल का प्रयोग हम लोग कमेंट को लिखने के लिए करते हैं? तो चलिए, इसके लिए भी आप 30 सेकंड्स ले लीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए। चलिए भाई, क्या बात, आप लोग तो पढ़ के रखे होंगे ना, इतना समय क्यों लग रहा है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। इन सिंबल्स का यूज करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है W3 CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए सिंटैक्स, सिंटैक्स टू ऐड कंटेनर इन W3 CSS। तो W3 CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए क्या ए क्लास W3 कंटेनर का यूज करते हैं, या बी क्लास W3 कॉन्केटिनेट का यूज करते हैं, या सी क्लास कंटेनर का यूज करते हैं, या डी नॉन ऑफ इनमें से किसी का यूज नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है? तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिए और आपका
समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, काफी समय लग रहा है। हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है ए, W3 क्लास W3 कंटेनर सिंटैक्स एकदम आपका सही सिंटैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो एडिटर टूल? निम्नलिखित में से एक फोटो एडिटर टूल नहीं है। कैनवा, फोटोपिया, फोटोपी, पिक्सेल या डी ऑल दी अबव। निम्नलिखित में से कौन फोटो एडिटर टूल नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आप जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। क्या बात भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन है तब भी कोई लोग नहीं कर पा रहे हो? हैं? फोटो एडिटर तो सभी लोग करते ही होंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, देखिए कैनवा भी आपका फोटो को एडिट करने के लिए यूज करा जाता है, फोटो पी भी आपका इसके लिए एडिट करने के लिए फोटो को यूज करा जाता है। पिक्सल नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, पिक्सलर होता है। वो कैसे लिखा जाता है? कुछ इस तरीके से, PIXLER, पिक्सलर। ठीक, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय नोटपैड प्लस प्लस? निम्नलिखित में प्रोग्रामिंग भाषा नोटपैड में कौन सी सपोर्ट करती है? मैटलैब, आर, बोथ आर, आर या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। मतलब अब ये देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है ये मतलब लिखा हुआ है, मतलब नहीं, मैट लैब लिखा हुआ है। ठीक है, आर भी है एक लैंग्वेज आपकी। अब ये क्या आंसर आपका सी सही होगा या डी सही होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 सेकेंड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो तुरंत से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। जल्दी से जल्दी वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ही लोग देख लेते हैं। चलिए 10 सेकंड और देते हैं। जिन लोगों को शायद ये पढ़ के हंसी आ रही होगी मैटलैब, उनके लिए 10 सेकंड और।
उन लोगों के लिए 10 सेकंड और देते हैं। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। 10 सेकंड। चलिए, हो गए आपके 10 सेकंड। ठीक है, तो इस 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों नोटपैड में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो लोग भी थ्योरी की तैयारी अभी यहाँ पे थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, जो लोग भी थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल के भी बारे में तो सोचे। वो प्रैक्टिकल के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या? क्या उन्हें सिर्फ वो लेवल का प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर ही पास करना है क्या? प्रैक्टिकल नहीं करना है क्या? हाँ, अगर सीधी सी बात है भाई, अगर आप दोनों में पास हैं तब तो ठीक है, आप पेपर निकाल सकते हैं। अगर आप थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में रह जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ बच्चे जो अपने आप प्रिपेयर करते हैं वो उनका थ्योरी तो निकल जाता है पर प्रैक्टिकल में वो लोग रह जाते हैं, नहीं हो पाता उनका। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने अपने ऐप पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस कराई हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप की क्लासेस कराई हैं। ठीक है ना? अब जो लोग भी थ्योरी में भी तो पास होना ही होना चाहते हैं, साथ में प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहते हैं, तो उन लोगों को हमारी थ्योरी की क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहिए। आप लोग जाइए, थ्योरी की क्लासेस हमारी ऐप पे पड़ी हुई हैं और वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए, ज्यादा कुछ महंगा नहीं है। आप जाएंगे वहां सब आपको पता चल जाएगा। और अभी देखिए ये जाएंगे कैसे, तो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, ऊपर ही दिया था सबसे ऊपर। आप जो लोग भी बीच से जुड़े हैं वीडियो में, वो वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैंने सबसे ऊपर ही अपने जो भी मेरा चैनल है उस पर मैंने आपको हर एक डिटेल बताई है कि क्या कोर्स है, कितने का रहेगा, ठीक है, कब तक कंप्लीट होगा, कैसे रिकॉर्डेड या लाइव क्या रहेंगी क्लासेस, बाई लैंग्वेज रहेंगी, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें इतना ही। जिन लोगों को भी इस चीज के लिए तैयारी करनी है वो लोग जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, टोन बैलेंस फीचर इन फोटोशॉप इज स्प्लिट इन टू। फोटोशॉप में टोन बैलेंस फीचर को विभाजित किया जाता है। ए शैडो, बी मिड टोन्स, सी हाईलाइट, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो निम्नलिखित में से चारों क्वेश्चन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही है? इसके लिए आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड करे जाते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। आपका समय स्टार्ट होता है अब देखिए मैं बीच में बोलना एकदम बंद कर रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए भाई जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। क्या हुआ? चलिए, तो देखिए फोटोशॉप में ये सारे टूल्स को टोन टूल्स को, ठीक है, टोन बैलेंस टूल को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेब पृष्ठों को से निरूपित किया जाता है, तो वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। वेब पेजेस को निम्नलिखित में से किस में से डिफाइन करा जाता है? ए आईपी एड्रेस, बी यूआरएल, सी डोमेन नेम, या डी फाइल नेम। ठीक है, वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। वेब पेजेस किस नाम के थ्रू डिफाइन करे जाते हैं? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी, तो वेब पेजेस को बताइए जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से जल्दी आंसर करिए। हालांकि समय तो पहले भी दे चुके थे, फिर से समय दे रहे हैं क्वेश्चन को सोचने के लिए।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका बी सही है। वेब पेजेस को हम यूआरएल के भी नाम से जानते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म सभी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक टाइप का आपका लिंक होता है, एड्रेस, वेब एड्रेस। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है द ओनरशिप राइट्स एज रिलेटेड टू कंटेंट ऑन द वेब आर गवर्नड अंडर। वेब पर सामग्री से संबंधित मतलब कंटेंट से संबंधित आपके ओनरशिप के अधिकार के अधीन शासित होते हैं कॉपीराइट लॉ, पेटेंट लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, प्राइवेसी लॉ। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से अगर आपका, जैसे इस क्वेश्चन कह रहा है आपका डेटा है, उसी डेटा को चुरा के वो उसने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी के डेटा को चुरा के अपने चैनल पे अपलोड कर देता, तो अभी तक मेरे चैनल पे कॉपीराइट का इशू हो चुका होता। ठीक है, अब तक की मेरे चैनल पे कॉपीराइट का इशू हो चुका होता, ऐसा है ना। ठीक है, तो इस राइट, इस इशू से बचने के लिए हम लोग किस लॉ को यूज करते हैं? तो इसके लिए आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड करा रहा हूं, और जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्या बात भाई, समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करें। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए, इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो ए एकदम सही हो जाएगा। सही लोग आंसर दे रहे थे, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। अच्छी बात है, उन लोगों को आता है, मतलब आप लोगों की तैयारी चल रही है। कह रहा है W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो परिभाषित करती है। W3 रो पैडिंग इज अ क्लास विच डिफाइंस ए कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद 8 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, बी कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद नो पैडिंग, सी कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद पैडिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें। जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, आप लोगों को 30 सेकंड्स फिर से दिए जा रहे हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। सॉरी, काफी लेट हो गया मुझे लगता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ए एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ HTML
टैग्स इन HTML while कोडिंग फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए कोडिंग करते समय HTML में टैग का उचित क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए 30 सेकंड्स आपको फिर से दे देते हैं और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। समय स्टार्ट हो चुका है आपका। अब देखिए सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मैं भी करा चुका हूं। अब बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन करके क्या फायदा है? ठीक है, चलिए। आपके पास 5 सेकंड्स और बचे हुए हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी एकदम आपका सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जिन बच्चों को वो किसी भी प्रकार की डाउट रह गए हैं तो प्लीज वो कमेंट में बता दीजिएगा। वो लोग कमेंट में बता देंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद।